ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 100वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। यथा सांगरे कर्म तेहि घडेना, घडे कर्म ते पुण्य गाठी पडेना, दया पाहता सर्वभूती असेना, फुकाचे मुखी नाम तेहि वसेना। हिंदी अनुवाद। यथा सांग कर्म में कष्ट भारी, रहे न्यून तो भी वही तापकारी। दया भूतार्थ ना आचरोगे, राम नाम मुफ्त में है वो भी न लोगे। मनोबोध के ये श्लोक हमारे सांसारिक जीवन में प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए बहुत ही मार्गदर्शक और लाभकारी है। इसका उदाहरण यही है कि मैं आज यह 100वां श्लोक कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, बहुत कुछ जानने की कोशिश की, पर वही गलती हो जाती थी जो रामदास स्वामी बताते हैं। मन स्थिर नहीं रहता था। परंतु जब से मैंने श्लोक पढ़ना किया, आज इस पर मैं स्थिर हूँ और आज 100वां श्लोक कर रही हूँ। और भगवान की दया से मुझे पूरी आशा है कि मुझ पर कृपा रही तो मैं जैसे मैंने प्रण किया है पूरे 205 श्लोकों का हिंदी अनुवाद मैं कर पाऊंगी। सभी प्राणी मात्र के लिए दया का भाव मन में नहीं, राम नाम की लूट फिर भी मुख में राम नाम नहीं, यह इसका वह शाब्दिक अर्थ। अब भावार्थ देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए प्रयास तो करते हैं, पर उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है, या फिर वह प्रयास सही दिशा में नहीं हो पाते, तो सफलता कैसे मिली। कभी काम एकाग्रता से नहीं हो पाता, पूजा करने बैठे, बाहर से आवाज आई, मन उधर चला गया, पूजा का फल कैसे मिलेगा। ओमकार की आकृति पर ध्यान केंद्रित करके या फिर मोमबत्ती की बाती के ऊपर ध्यान केंद्रित करके धीरे धीरे अपने आप को एकाग्र करने का प्रयास किया जा सकता है। केवल भगवान की मूर्ति को नहलाना, उसका श्रृंगार करना, पूजा करना, यही बहुत महत्व नहीं रखता। हमारे ऋषियों मुनियों ने पूजा में जो विज्ञान बताया है, पूजा विधि में उन्होंने जो विज्ञान देखा, उसका पालन करना चाहिए। भगवान शंकर को दूध चढ़ाया जाता है। यहाँ कई बच्चे बिना दूध के कुपोषित हो रहे हैं और बाल्टी बाल्टी दूध भगवान शंकर के पीठ पे चढ़ाया जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारी धार्मिक भावनाओं को तृप्त करने के लिए थोड़ा सा 1 चम्मच दूध पिंड में डाल दें और बाकी का दूध हम किसी ज़रूरतमंद को पीने के लिए दें। उसी तरह चावल चढ़ाए जाते हैं। शादी में अक्षदा डाली जाती है नववधू वर पर, तो वही चावल, वही अक्षदा 2-3 दाने सिर्फ डालें हम हमारे समाधान के लिए। उसके बदले कुछ दूसरे उपाय भी कर सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं और बाकी का अनाज जरूरतमंद को दें। आसाम में विवेकानंद केंद्र की तरफ से स्कूल चलाए जाते हैं। वहाँ का एक अनुभव वहाँ की कार्यकर्ती निवेदिता दीदी ने बताया, वो बहुत सुनने लायक है। उनके स्कूल में एक बच्चा था जो जब छुट्टी का समय भी होता था, उस समय भी वो घर न जाके वहीं रहता था। स्कूल में बच्चों को खेल भी खिलाए जाते थे, वो सब अच्छा लगता था। उसके घर में गरीबी बहुत थी। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाना नहीं है, तो उसका समय कट जाता था। वो कहता था मुझे यहाँ भूख ही नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा खेलने मिले इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, खेलते खेलते मैं अपनी भूख भूल जाता हूँ। जब दीदी को ये पता लगा तो उन्होंने एक योजना बनाई और सबसे कहा कि 1 मुट्ठी चावल आप रोज अलग निकाल के रखिए। यानी जो कर सकते हैं, सांपत्तिक स्थिति जिनकी अच्छी है, और विवेकानंद केंद्र में फिर महीने में 1 बार आके वो चावल जमा करें और उन चावल से फिर वो गरीब बच्चों के लिए भोजन तैयार करते थे। हम होटल में खाना खाते हैं, वेटर को टिप देते हैं, उनको तो उनके पैसे मिलते ना काम करने के। पर वही जब हम कहीं जा रहे होते हैं घूमने के लिए, रास्ते में कार से जा रहे हैं, गाड़ी रुकी तो सिग्नल पर बच्चे आते हैं दौड़ के कुछ बेचने के लिए, उनको हम धुतकार देते हैं। उनको तो सही में ज़रूरत होती है ना पैसों की। तो चलिए हम भी आज से कोशिश करते हैं कि ध्येय के मार्ग पर चलने के लिए हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, यह जानने का प्रयास करें और
सही दिशा में ही कोशिश करें। जय जय रघुवीर समर्थ।